शरीर की सार्थकता। एक दिन श्री रमन महर्षि के एक भक्त ने उन्हें आश्रमवासियों हेतु पत्तल बनाते हुए देखा। भक्त ने महर्षि से पूछा, आप पत्तल बनाने का यह छोटा सा काम कर रहे हैं, क्या यह समय का अपव्यय नहीं है? महर्षि बोले, बेटे, ऊंचा उद्देश्य सामने रखकर उचित मार्ग से कर्म करना यह समय का अपव्यय नहीं है। आप अपने प्रत्येक कार्य से उपयुक्त बातें सीख सकते हैं। अब पत्तल बनाने का ही उदाहरण लो। जब जोड़े हुए पत्तल भूखे व्यक्तियों के भोजन के काम आते हैं, तभी उनकी उपयोगिता समझ में आती है। भोजन के बाद वे केवल फेंकने के ही काम आते हैं। उसी तरह अगर हम अपने शरीर का उपयोग उन्नत जीवन जीने के लिए और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करते हैं, तो ही शरीर की सार्थकता है। केवल अपने लिए जीने वाला स्वार्थी मनुष्य 100 साल तक भी जिया तो भी उसका वह जीवन निरर्थक ही है। जीना, खाना और बढ़ना इतना करने वाले भेड़ बकरियों से अधिक वह कुछ नहीं होगा। हर एक दाने में है ईश्वर का हाथ। एक दिन महर्षि को रसोई घर के आसपास चावल के दाने बिखरे हुए दिखे। उसी समय वे दानों को चुगने लगे। महर्षि के भक्तगण उनके आसपास इकट्ठे हो गए। ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने वाले ऐसे महापुरुष को इतनी एकाग्रता से चावल के कुछ दाने इकट्ठे करने में मगन देखकर भक्तों को कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। एक भक्त ने पूछा, भगवन, रसोई घर में चावल की कितनी ही बोरियां पड़ी हैं, आप इन थोड़े दानों के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? महर्षि बोले, आपको ये केवल चावल के कुछ दाने ही दिखते हैं, पर इनके अंदर क्या है यह देखने की कोशिश करो। खेत की जुताई करने वाले और बीज बोने वाले किसान का कठोर परिश्रम, समुद्र का पानी एवं सूरज की तपन, बादल और बारिश, शीतल हवाएं और ऊष्मायुक्त सूर्य प्रकाश, नरम जमीन और चावल के पौधे का जीवन चैतन्य, यह सब कुछ उस दाने में आ गया है। यह बात आपने पूर्ण रूप से समझ ली तो आपको हर एक दाने में ईश्वर का साथ, ईश्वर का हाथ दिखेगा। अतः उसे आप अपने पैरों के नीचे ना रौंदें। आपको उन्हें खाना नहीं है तो पक्षियों को खिला दें। पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है, आप जो कौर खाते हैं वह प्रत्येक कौर किसी न किसी के मुंह से बचाकर छीना झपटी करके आप तक लाया गया होता है। जीव जंतुओं और पक्षियों के मुंह से छीनकर अन्न आपकी रसोई तक पहुंचाया जाता है। अतः वस्तुओं का सदुपयोग करके कर्म को कर्म योग बना लो। इस प्रकार श्री रमन महर्षि, साईं श्री लीलाशाह जी महाराज, पूज्य बापूजी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हमें कितना उपयोगी, उद्योगी, सहयोगी और आनंदमय जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। हरि ओम।